हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 123 बी, जो कि 2 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से यूनिट 8, जिसका नाम है फ्लाइंग हाई। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे एंड क्लास 3 के सामने आप अपना सेक्शन ए, बी या सी जो सेक्शन है वो लिख देंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आपने अपने घर के आसपास बहुत से पक्षी देखे होंगे। आपने पक्षियों को देखने के साथ साथ उनकी आवाज़ें भी सुनी होंगी। आपने पक्षियों के शरीर को पंखों से ढका हुआ भी देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि पक्षियों के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं और उनके दांत भी नहीं होते हैं। सभी पक्षियों के रहने का स्थान एक दूसरे से भिन्न होता है, जैसे कि कुछ पक्षी पेड़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं तो कुछ ज़मीन पर रहते हैं। तो आइए बच्चों, आज हम पक्षियों से जुड़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ पे हमें पहले प्रश्न में दे रखा है कि बच्चों, नीचे आपको पक्षी के शरीर के विभिन्न भागों को दर्शाते हुए एक चित्र दिखाया गया है। संकेत बॉक्स की सहायता से पक्षी के विभिन्न भागों को पहचान कर इनके नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, ये है पक्षी के शरीर के अलग अलग अंग और यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है। हमें क्या करना है, इन नंबर्स के सामने इनके नाम को लिखना है। तो देखिए, जैसे कि पहले नंबर पे कौन सा अंग है, चलो हम यहाँ से देखते हैं। पंख कहाँ पे है, देखो पंख है 8वें नंबर पे, तो 8वें नंबर के सामने आप लिखेंगे पंख। पैर कहाँ पे है, 5वें नंबर पे, तो 5 के सामने आप लिखेंगे पैर। और 4 के सामने आप लिखेंगे छाती। और नंबर 7 के सामने आप लिखेंगे यहाँ पे पूंछ। और नंबर 3 के सामने आप लिखेंगे ये है चोंच। और नंबर 1 के सामने आप लिखेंगे सिर, क्योंकि ये है सिर। ठीक है। अब नंबर 6 के सामने आप लिखेंगे पंजे, क्योंकि ये जो चित्र है ये किसका है, पंजों का है। और नंबर 2 के सामने आप लिखेंगे आँख। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पहला प्रश्न तो हमारा हल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें हमसे कहा हुआ है कि बच्चों, सभी पक्षी अलग अलग स्थान पर निवास करते हैं। अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से पक्षियों के नाम दी गई तालिका में उनके निवास स्थान के अनुसार लिखिए। एक उदाहरण आपको नीचे दिया गया है। तो बच्चों, हमें इस कॉलम में लिखना है वो पक्षी जो कि उड़ते हैं, इस कॉलम में लिखना है वो पक्षी जो कि पानी में रहते हैं, और इस जगह पे हमें उन पक्षियों के नाम लिखने हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं उड़ने वाले पक्षियों के नाम। तो उड़ते कौन कौन है, जैसे कि कबूतर है, इसके अलावा कौवा है, और क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप चिड़िया भी लिख सकते हैं। तो ये सारे वो पक्षी हैं जो कि उड़ते हैं। ठीक है। अब अगला है पानी में रहने वाले पक्षी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं बगुला, और आप क्या लिख सकते हैं, हंस, और एक और लिख सकते हैं आप सारस। ठीक है। और अगले में हमें लिखना है कि ज़मीन पर रहने वाले पक्षी कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आप लिखेंगे शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, मोर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके अलावा आप लिखेंगे फ्लैमिंगो। ठीक है। और एक और नाम आप लिख सकते हैं एमो। ये सारे वो पक्षी हैं जो कि ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे आपको हमें दे रखा है एक एक्टिविटी, जिसमें हमें कहा है कि घर में उपलब्ध कागज़ों की सहायता से
अपना पसंदीदा पक्षी बनाएं, जैसे कि हमने तोता बनाया है, एवं अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। तो देखो यहाँ पे बना रखा है कागज़ को काट के एक तोता। आप भी कागज़ को काट कर अलग अलग तरह के पक्षी बना सकते हैं। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के आसपास दिखने वाले पक्षियों की पहचान कराइए एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।